नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट नंबर 1 के पहले पार्ट के लेसन 1 का आखिरी क्लास है एज अ थ्योरी। अब न्यूमेरिकल इसके बाद हम थोड़ा बहुत लगवा सकते हैं आपको, लेकिन उसके लिए हम कल के वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल लगवाएंगे और उसमें से कुछ होमवर्क देंगे। अगर आपका रिस्पांस सभी का अच्छा रहा, उसे लगाकर हमें दिए, तो हम न्यूमेरिकल की क्लासेज बढ़ा देंगे। और अगर आप नहीं दिए तो हम तुरंत ही सेकंड लेसन इस यूनिट 1 का चालू कर देंगे, जो कि विभव एवं धारिता है। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास के मतलब पार्ट 1 के आखिरी क्लास की चर्चा करते हैं। हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, उसके लिए भी पिछला भी कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि पिछला नहीं बताया गया। पिछला होमवर्क आपके लिए क्या था कि समांतर प्लेट दो रख दी गई, दोनों को विपरीत आवेशित किया गया, तो उसके लिए अलग अलग स्थितियों में आपको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी अलग अलग बिंदुओं पर। तो वो एक न्यूमेरिकल टाइप में हम आपको कल के ही क्लास में बताएंगे और कुछ और भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, है ना। तो परेशान नहीं होइएगा। जो भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि राज ने सॉल्व करके दिया, दीपक ने कुछ पिछले वीडियो का आंसर मुझे दिया, तो इसी तरह आप भी इसका आंसर बढ़िया से लगाकर फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दें, ग्रुप में भेज दें, है ना। उसको अपन लोग देख लेंगे क्या है कैसा। तो चलिए आज आखिरी क्लास में अपन लोग गॉस प्रमेय का आखिरी अनुप्रयोग पढ़ते हैं कि किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गोलीय कोश। अगर गोलीय कोश बोला गया तो आप कल्पना करिए गेंद के समान, उसका खोखले भाग का, है ना, जो कि जैसे प्लास्टिक वाली जो गेंद होती है खोखली होती है, उस टाइप की गेंद हो। अगर आपको ठोस गोला बोला जाए तो आप बिल्कुल भरी हुई गेंद की कल्पना करिए जो अंदर से बिल्कुल फुलफिल है ना। और अगर वृत्त बोला जाए तब आप वृत्त की कल्पना करिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, गोलीय कोश, यानी कि जो अंदर से खोखला है और कैसा है, गोलाकार गेंद के समान है। तो आपके सामने एक गोलीय कोश दिया गया है जिसका केंद्र मान लीजिए हम ओ मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिखे नहीं है, आप लोग केंद्र को ओ मान लीजिएगा। इसे हम प्लस आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो देखिए ये आवेश चूंकि अंदर तो कुछ है नहीं इसके, तो अंदर तो आवेश जाएगा नहीं, इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा, है ना। अब इसके कारण हमें जब किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमें ये 3 अलग अलग स्थितियों में बिंदु मिल सकते हैं। पहली स्थिति ये है कि जो बड़ा वाला गोला बाहर का बना हुआ है, कि जबकि बिंदु क्या हो, इससे कुछ दूरी पर हो, यानी कि गोले के बाहर स्थित हो। दूसरी स्थिति होगी कि गोले के सरफेस पर स्थित हो। और तीसरी स्थिति क्या होगी कि इसके सरफेस के अंदर कहीं भी स्थित हो। तो ये जो गोले हम पर्पल कलर से बना रहे हैं, ये आपको केवल इतना बता रहे हैं कि जिस भी बिंदु से ज्ञात करना होगा वहाँ से जाने वाले एक बंद गोली पृष्ठ की हम लोग कल्पना करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। माना कि एक ठोस गोला है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है, पहले ही आपको बता चुके हैं। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इसके संपूर्ण सतह रूप पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब इस वितरण के कारण इसका जो आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, किसका, गोलीय कोश का, सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे क्षेत्रफल होता है ना। और हमने सर यहाँ पे एक चेंजिंग करना पड़ेगा बेटा, हमने कैपिटल आर मान रखा है, यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिख दिया है। थोड़े सा 2 सेकंड लगेगा, आप लोग वेट कर लीजिए, मैं चेंज कर दे रहा हूँ जल्दी से। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना मैं भूल गया था, वो भी लिख दे रहा हूँ, फिर आगे की चर्चा करें अपन लोग, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए तो फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं। माना कि एक ठोस हटा देते हैं, या ठोस मत लिखिएगा। माना कि एक गोला है, गोली कोश है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है, ठीक है। इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, है ना, जिससे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व
सिग्मा बराबर क्या होता था पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, और आवेश कितना दिया गया है क्यू के बराबर, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोला है तो कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, चूंकि गोले की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो इसीलिए सिग्मा बराबर क्यू बटे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर लें तो हमें आवेश क्यू मिल जाएगा, तो क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वो 3 स्थितियां करेंगे जो अभी अभी आपको समझा चुके हैं कि जब ये बिंदु का एक बार गोले के बाहर होगा, एक बार गोले की सतह पर होगा, एक बार गोले के अंदर होगा। तो सबसे पहली स्थिति हम वो ले रहे हैं जो सबसे बाहरी आपको पर्पल कलर का गोला दिख रहा है, तो बाहर स्थित हो। तो हम क्या करेंगे, माना केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना, जहां पिन पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पर ध्यान रखिएगा चूंकि ये बिंदु गोले के बाहर है, यानी कि इसकी जो केंद्र से दूरी होगी स्मॉल आर, वो गोले के त्रिज्या की कैपिटल आर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी नहीं इसके बाहर होगा। इसलिए हमने लिख दिया है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब हम पी से होकर जाने वाले स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमेशा यही करते थे भाई, आप स्टेप हमको वही फॉलो करना है जो गॉस इसके कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति के थे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के थे। तो सबसे पहले हम बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो पी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो पी बिंदु से जाने वाले स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पहले हम किससे निकालेंगे, गॉस प्रमेय से, स्टेप के आधार पर। तो गॉस प्रमेय से क्या होगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हमेशा यही होता है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप क्या होता था कि अब हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लें। तो फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि इस पृष्ठ से गुजरने, इस बिंदु पृष्ठ से गुजरने वाला हमें फ्लक्स ज्ञात करना है और पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, इसलिए फाई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समीकरण 2-3 को ध्यान से देखिए, LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो फाई बराबर है तो ई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को रख देंगे। हम डायरेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि तो देखिए जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो ई का मान हमें ज्ञात करना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर को हम बटे में ले जाएंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर के 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणा कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्यू बचा रहेगा और आर स्क्वायर बचा रहेगा, तो क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए आ गया यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। आज ये काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं बच्चों, हम किसी और से ये टाइप करने के लिए बोल दिए थे, वो काफ़ी मिस्टेक कर दिया है, मैं इसे सुधार दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो मान लीजिए एक व्यंजक आपके लिए हो गया जिसे आप निकालते ही हो हमेशा। अगर हमें इसे सिग्मा के पदों में व्यक्त करना हो, ये आवेश के पदों में है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में आपको आवेश दिया गया है तो भी इस व्यंजक में रख के आप मान निकाल लोगे, पर अगर आवेश घनत्व दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करिए, क्यू का मान समीकरण एक जो हमने अभी निकाला था, क्यू का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो क्यू का मान कितना था, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो क्यू की जगह पर हमने रख दिया अगली लाइन में। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, है ना, और सिग्मा जो था उसे हमने 1 में गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये दो व्यंजक आपको प्राप्त होते हैं, बड़े ही आसान हैं। इसके अगले भाग में देखते हैं
जब ये बिंदु आपके गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। अच्छा, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होता है तब क्या होगा, ये जो कैपिटल आर था वो पहले बड़ा था जब बाहर स्थित था, तो वो खिसक कर कहाँ चला आएगा, गोले के पृष्ठ पर। तब कैपिटल आर बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल आर के। ठीक है, तो पहला वाला व्यंजक से अगर निकालना चाहें क्यू के पदों में, तो स्मॉल आर की जगह पर हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर, वही हमारा व्यंजक आ जाएगा। तो देखिए ई बराबर 1/4π/0 क्यू बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। पर अगर दूसरे वाले सिग्मा के पदों में निकालना हो तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी स्थिति जो आपकी है उसको देख लीजिए कि जब ये बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। अब तब फाई बराबर 0 मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो आपको पता तो चल ही गया कि आंसर 0 होगा। पर कैसे होगा इसका रीजन सुन लीजिए। आपको गॉस प्रमेय पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा थोड़ा सा। गॉस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्यू बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है, 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये थोड़ा सा पृष्ठ को देखते हैं अपन लोग कैसा है। देखिए, हमने जब इस गोले लाल वाले गोले को आवेश दिया था तो ये संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया था, है ना। पर जब ये बिंदु इसके अंदर होगा तो हम बंद गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर कल्पना करेंगे। पर हमारा आवेश कहाँ है, गोले की सतह पर, और पृष्ठ हमारा कहाँ है, गोले के अंदर। तो क्या पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश बचा, भाई संपूर्ण आवेश तो सतह पर है, तो इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं बचा। और जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है तो गॉस प्रमेय में फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 की जगह पर, क्यू की जगह पर 0 रखोगे तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इसीलिए जब बिंदु अंदर स्थित होगा तब आपका इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा भी इसे समझा कर एक वीडियो डाल दूँगा थोड़ा अलग मेथड से। पर इससे पहले पूरा का पूरा ये पाठ आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा। और न्यूमेरिकल इसलिए भी लगवा रहा हूँ बेटा कि जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ज़्यादा, उनको समय मिल जाए पिछला रिवाइज करने के लिए, और जो लगाने की इच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ न्यूमेरिकल को लगा सकें। और ध्यान रखिएगा, आपके रिस्पांस पर ही निर्भर होगा कि मैं आगे न्यूमेरिकल लगवाऊँ या अगला पाठ पढ़ाने लगूँ। तो कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।